नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जो अर्थ एलिमेंट वाले हैं उनका जून मंथ कैसा रहने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 of swords, okay, 4 of pentacles, 9 of swords, okay, Knight of pentacles, justice, 7 of pentacles, 3 of cups, 4 of swords, जजमेंट। देखो मेरे मुंह से जजमेंट ही निकला था, जस्टिस का कार्ड है तो हमारे पास जजमेंट ही आ गया है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हाँ जी, तो आपका जो जून मंथ है वो किस तरीके का रहने वाला है। चलिए, तो आपने जो अपनी लाइफ में बैलेंस खोया था ना, वही बैलेंस आपकी लाइफ में जून मंथ में आपको आने वाला है। और ये बैलेंस आपकी लाइफ में आपके जितनी भी प्रेयर्स आप कर रहे थे ना, ये उन्हीं प्रेयर्स का नतीजा है, जिसकी वजह से आपने गॉड को इतनी प्रेयर की ना, इतनी प्रेयर की, गॉड ने खुद आपकी प्रेयर को अब एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे प्रेयर के द्वारा, अपने हार्डवर्क के द्वारा, वो यहाँ पे अब आपको मिलने वाली है। आपको उसी का कर्म यहाँ पे मिलने वाला है। आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में आपकी जो विश, जिसको आपने पकड़ रखा है ना, वही विश यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस मंथ में आप कहीं ना कहीं अपनी सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है आपकी कोई न्यू जॉब लग जाए, और वो जो न्यू जॉब है आपकी टीचिंग फील्ड से भी हो सकती है, कोई लीडरशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर कोई टीचिंग फील्ड जिसमें आपको बोलने का काम हो, स्पीच का काम हो, उस तरीके का कोई ना कोई आपको यहाँ पे जून मंथ के अंदर ऐसा काम मिल सकता है। विक्ट्री आपको मिल सकती है यहाँ पे, या फिर जिस भी काम में, जिस भी वर्क एरिया में आप लगे हुए हो ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट जून मंथ के अंदर यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो आपने जो भी हार्ड कर्म किया है ना, और जिसके लिए आप सोच रहे थे कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो वही रिजल्ट आपको जून मंथ के अंदर मिलने वाला है एज अ जस्टिस। तो अपने एक्शंस लेते रहो, प्लानिंग बनाते रहो। जून मंथ आपको जस्टिस ही देने वाला है आपके वर्क एरिया के अंदर। आपकी लाइफ में आपका खोया हुआ बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ भी यहाँ पे कोई ना कोई आती हुई दिखाई दे रही है। तो जून मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो जून मंथ में काफ़ी अच्छे चांसेस है आपके वो जो हेल्थ इश्यूज़ है वो भी रिकवर हो जाएंगे। आपके जितने भी एडिक्शंस थे, जिसकी एडिक्शंस किस वजह से हुए, आपको आपके असफलता की वजह से, असफलता से जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल का मतलब यही हो कि आप बीड़ी, सिगरेट या फिर कोई ड्रिंक वगैरह ही करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, जैसे कि थक जाते हो, आपने थोड़ी सी चाय पी ली, फिर थोड़ा सा थक गए, फिर थोड़ी सी चाय पी ली, इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो वो भी एक एडिक्शन ही होता है। तो इस तरीके की आपकी कोई एडिक्शन वगैरह लग गया था शायद आपको, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी वो बैड हैबिट, तो क्या कहूँ, अगर उस टाइम आपके नीड थी तो, बट थोड़ा सा कंट्रोल करो कि उस, अगर अपनी चाय पीने की या फिर कोई भी ऐसी आदत है, आप ऐसा हो सकता है कि खुद को स्ट्रेस की वजह से, बिजी रखने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह, रील वगैरह देखने लग गए थे, तो ऐसी हैबिट्स को ना थोड़ा कम करो। ये हैबिट्स अच्छी नहीं है। हाँ, परमात्मा के भजन सुनो, वो चीज़ अच्छी है। और वैसे भी ऐसी ही हमें आदतें लगानी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि ज़्यादा चाय पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। और अगर कोई और एडिक्शन, जैसे कि आप रील वगैरह देखने लगे हो, या फिर कोई ऐसे भी हो सकता है अल्कोहल वगैरह में कोई भी ऐसी चीज़ लेने लगे, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पे कम करने की आवश्यकता है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल करके आई है। तो आपके हेल्थ भी यहाँ पे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में मुझे जून मंथ में बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी प्रेयर्स गॉड ने सुन ली हैं, आपको
यहाँ पे आपके हार्ड वर्क का ही रिजल्ट मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो जितने एफर्ट्स आपने किए हैं ना उतना ही आपको जस्टिस मिलेगा, ये भी आप याद रखना, क्योंकि जजमेंट का मतलब ये होता है जो आपने कर्म किया है ना वो ही आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा। तो आपने जितना हार्ड वर्क किया ना उतना ही हार्ड वर्क मिलेगा, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आपको आकर के परेशान करती थी उन सब नेगेटिविटियों को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। गॉड ने आपकी प्रेयर्स सुन ली हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपको यहाँ पे आपके जितने भी कंक्लूजन चाहिए थे लाइफ के, आपके हार्ड वर्कों का निष्कर्ष आपको चाहिए था, वो सब आपको यहाँ पे जून मंथ के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इस महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी अच्छा है ये आप लोगों के लिए। एंड यू आर गुड इनफ। और आप ना कहीं अब अपनी अहमियत समझने लग गए हो, खुद से ना सेल्फ लव भी करने लग गए हो। शायद अब आप इतना ज़्यादा औरों की बात से हर्ट नहीं होते हो कि आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको दिल पे लेकर के बैठ गए। इस मंथ आपके साथ ऐसा होने वाला है कि अगर आपको कोई कुछ कहेगा भी ना तो आप उसके सुन करके इग्नोर करने की कोशिश करोगे, आप खुद से सेल्फ लव करने की कोशिश करोगे। इस पूरे मंथ ना आप ऐसा नहीं सोचोगे कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप यहाँ पे हर्ट होकर बैठ जाओ। नो, आप उनको इग्नोर करोगे और कोई आपके साथ नहीं भी चल रहा है ना तो भी आप खुद में खुश रहने की कोशिश करोगे। तो जून मंथ में आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ऐसा करना चाहिए। खुद की कदर भी इंसान को होनी चाहिए, ये नहीं कि सबकी कदर करे और खुद की ही अपनी कदर करना भूल जाए, अपनी रेस्पेक्ट करना भूल जाए। तो जून मंथ के अंदर आप अपनी रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप कुछ गलतियां उनसे हो गई थी तो वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे मिन्नतें करेंगे दोबारा से इस रिलेशनशिप में चांस मांगने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देते हो दोबारा से तो इस बार ना थोड़ी गलती कम करना। एक सबसे पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही आगे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के जाना। बिना एक दूसरे को अच्छे तरीके से जाने अपने रिलेशनशिप को आगे मत लेकर के जाना। ये आपके लिए गाइडेंस है जून मंथ के अंदर, ठीक है। और अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो और आप बहुत ज़्यादा शाई टाइप के पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा शर्माते हो, अपनी बातों को खुल करके नहीं कहते हो, तो आपको यहाँ पे अपनी बातों को खुल करके कहना चाहिए। क्योंकि जब आपके ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर आपको अच्छे से ट्रीट करे, आपसे प्यार करे, अपने इमोशंस जाहिर करे, तो आपके पार्टनर भी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आपको भी अपने एफर्ट्स अपनी रिलेशनशिप के अंदर, अपनी मैरिज के अंदर डालने पड़ेंगे, तभी आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी और आपका जो रिलेशनशिप है सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आप हमेशा जो गाड़ी है ना दो पहियों पे चलती है, पहिए पे कभी भी गाड़ी नहीं चलती है। तो आपको भी अपने एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप पे या फिर अपने रिश्ते में लगाने पड़ेंगे। अपने एक दूसरे से अच्छे से समझने की कोशिश करो, एफर्ट्स डालो। जून मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ही साबित होगा। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए जून मंथ के लिए आई हैं। एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग, और जो चीज़ें हो चुकी है ना उसको भूलने की कोशिश करो और उससे सीखने की कोशिश करो। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम है, ठीक है। ये भी गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल करके आई है। एंड अनरिक्वायर्ड लव, और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है अब ख़त्म हो चुकी है, इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं रखा है, आपको उस रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहिए। अगर आपको कोई एक्स आपको आकर के बार बार परेशान कर रहा है तो आपको उससे बिल्कुल अलग ही रहना चाहिए। फिर आप उनके साथ मत जाना, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं रखा जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, जहाँ आपका पार्टनर आपके साथ एफर्ट करने ही नहीं चाहता है उस रिलेशनशिप के अंदर, या फिर आपको समझता ही नहीं है, ठीक है। हमेशा गलतियाँ करते रहते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, इस वजह से शायद आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा उससे, तो इसलिए उसको छोड़ देना, उसको माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आई है। तो चलिए, ये था जून मंथ प्रेडिक्शन आपके लिए।
जून मंथ में आपके लिए लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है। तो जून के लिए आप जो भी अपनी डिसीजन लो अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत सोच समझ के लेना, इस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करना। बाकी आपकी कोई एक विश आपके करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके करियर के अंदर वैसे सेलिब्रेशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपने खुद सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेल्फ लव की वजह से भी आप इस पूरे मंथ में ऐसा हो सकता है कि सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में रहोगे, काफ़ी खुश रहोगे। और जजमेंट में आपको मिल सकता है आपका खोया हुआ बैलेंस, आपकी जो हेल्थ थी वो आपको मिल जाएगी। और जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपका मूड भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करने लग जाओगे। और प्रेयर्स आपकी इस गॉड ने सुन ली है, बट प्रेयर्स आप हमेशा करते रहना, उनका भूलना नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में अगर वो आपको आपके मांगी हुई चीज़ दे दे तो भी आपको आगे परमात्मा को याद रखना है, उनका नाम सुमिरन करते रहना है, उनका जाप या फिर जो भी आप अभी तक करते आए वो सब चीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है, उनको भूलना नहीं है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी यहाँ पे बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।